रोटी, एक वचन, भगवान का हिसाब। प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे के बाहर नदी के किनारे बनी झोपड़ियों की एक बस्ती थी। उसी बस्ती में रहता था हरिनाथ। हरिनाथ उम्र में ज्यादा नहीं था, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। उसके परिवार में केवल वह और उसकी बूढ़ी माँ थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ लकवे की मरीज थी, चल नहीं सकती थी। हरिनाथ की माँ का सहारा था। हरिनाथ दिन में मजदूरी करता, कई ईंट ढोता, कभी खेत में काम करता तो कभी बाजार में बोझ उठाता। जो कुछ भी कमाता उसी से माँ का इलाज और पेट भरता। अक्सर ऐसा होता कि माँ खा लेती और हरिनाथ आधा पेट या भूखा सो जाता। माँ उसे कई बार कहती, बेटा तू भी थोड़ा खा लिया कर, भगवान ने पेट दिया है तो भोजन भी देंगे। हरिनाथ मुस्कुराकर कहता, माँ जब तक तुम ठीक हो मुझे भूख नहीं लगती। संघर्ष की शुरुआत। एक साल ऐसा आया जब कस्बे में भयंकर सूखा पड़ा। काम बंद हो गया, मजदूरी मिलनी मुश्किल हो गई। कई दिन ऐसे गुजरे जब हरिनाथ को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। माँ की दवाइयां भी खत्म होने लगी। एक दिन माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा पड़ोस वाले से थोड़ी मदद मांग ले, जान बची रहेगी तो फिर कमा लेंगे। हरिनाथ का सिर झुक गया। उसने कहा, माँ मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन भीख मांगकर जीना मैं नहीं सीख सकता। अगर मैं टूट गया तो तुम्हारा सहारा भी टूट जाएगा। भूख की परीक्षा। एक शाम हरिनाथ को कहीं काम नहीं मिला। पूरा दिन बिना खाए गुजरा। माँ को रात की हालत बिगड़ने लगी। हरिनाथ घबरा गया। उसके पास न पैसा था न दवा। वह माँ के पास बैठा और बोला, माँ मैं अभी कुछ देर लेकर आता हूँ। बाहर निकलते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भूख, थकान और चिंता तीनों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। कुछ दूर जाकर वह सड़क किनारे बैठ गया। मन में विचार आया, बस आज किसी से मांग ही लेता हूँ, कल फिर मेहनत कर लूंगा। लेकिन तभी माँ के शब्द याद आए, स्वाभिमान ही मनुष्य की असली पूंजी है। हरिनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। एक रोटी की घटना। उसी समय उसने देखा, सड़क के उस पार एक छोटी सी दावेनुमा दुकान थी। एक बूढ़ा दुकानदार वहां बैठा था। हरिनाथ हिम्मत करके आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, बाबा भीख नहीं मांग रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए या फिर एक रोटी उधार दे दीजिए, जब कमा लूंगा लौटा दूंगा। बूढ़े ने हरिनाथ को ध्यान से देखा। कपड़े फटे, सूखा चेहरा, लेकिन आंखों में ईमानदारी। बूढ़ा अंदर गया और एक थाली लेकर आया। थाली में 2 रोटियां, थोड़ा सा साग था। बूढ़े ने कहा, बेटा आज खा ले, उधार मत समझ, बस एक वचन दे दे। हरिनाथ बोला, कहिए बाबा। बूढ़े ने कहा, जिस दिन तू देने लायक हो जाए उस दिन किसी जरूरतमंद को खाली मत लौटाना। हरिनाथ की आंखें भर आई। उसने जमीन पर बैठकर रोटियां खाई। उसे लगा जैसे कई दिनों बाद जीवन लौट आया हो। उस रात माँ को भी थोड़ी राहत मिली। अगले दिन हरिनाथ को काम मिल गया। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। कई साल बीत गए। हरिनाथ मेहनत करता रहा। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। माँ का इलाज ठीक होने से पहले ही उसने सब कुछ बदल दिया। समय ने करवट बदल ली। हरिनाथ अब कस्बे का जाना पहचाना व्यापारी बन चुका था। इज्जत, नाम और पैसा तीनों मिलने लगे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका स्वाभिमान और करुणा। एक दिन उसकी माँ का देहांत हो गया। हरिनाथ टूट गया। उसी रात उसने सपना देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति उससे कह रहा था, बेटा तूने बहुत दिया है, अब तेरा हिसाब चुकाने का समय आया है। हरिनाथ घबरा कर उठ गया। कुछ ही दिनों बाद उसी ढाबे के पास से गुजरते हुए उसने देखा, वही बूढ़ा दुकानदार बीमार हालत में पड़ा है। दुकान बंद थी, कोई पूछने वाला नहीं। हरिनाथ का दिल कांप उठा। कर्ज का भुगतान। हरिनाथ ने बूढ़े को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज करवाया, दवाइयां, खाना, सब कुछ। बूढ़े ने होश में आकर पूछा, बेटा तुम यह सब क्यों कर रहे हो?
हरिनाथ मुस्कुराया और बोला, बाबा, कई साल पहले आपने मुझे 2 रोटियां दी थी और एक वचन लिया था। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से हरिनाथ का सिर छुआ। बेटा, आज समझ आया, भगवान खुद आकर मेरा कर्ज चुका रहे हैं।